मेरे चैनल वेलकम टू ट्रेड रोज़। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ। ये एफआईआई डीआईआई का डेटा है, कितनी मार्केट में उन्होंने बाइंग और सेलिंग करी है। हम कैश सेगमेंट पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले देख रहे हैं 1 जून का। 1 जून को ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ की एफआईआई ने यहाँ पर सेलिंग कर रखी है। ठीक है, डीआईआई ने 5,000 करोड़ की बाइंग करी है। 2 जून को 8,000 करोड़ के आसपास की एफआईआई ने सेलिंग कर रखी है। 3 जून को 5,000 करोड़ की, 5600 करोड़ की। 4 जून को 4,400 करोड़, फिर 8,700 करोड़, फिर 55, 45। तो हर सेशन के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा कि एफ आई आईज नेट सेलर्स बन रहे थे कैश मार्केट के अंदर। बट आज एक इंटरेस्टिंग चेंज आया है। 15 जून की डेट है और यहाँ पर एफ आई आईज ने 200 करोड़ की बाइंग करी है। अब देख लेते हैं एक बारी अपने चार्ट्स को और यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके का मोमेंटम चल रहा है मार्केट के अंदर। सबसे पहले देखेंगे इंडिया विक्स को और इंडिया विक्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट्स किस तरीके से अभी प्लेस्ड है और कैसा मोमेंटम हमें आने वाले टाइम में दिख सकता है। तो यहाँ पर इंडिया विक्स के अंदर अगर हम देखें तो आज के सेशन में इंडिया विक्स इज़ डाउन बाय ऑलमोस्ट 2.48%। और यहाँ पर हमने चैनल के ऊपर बार बार ये डिस्कस किया है कि जब भी इंडिया विक्स के अंदर डाउन साइड में मूवमेंट आएगी तो मार्केट्स के अंदर एक बाउंस आएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंडिया विक्स एक फियर का एंड अनसर्टेनिटी का इंडेक्स है। तो जब भी इंडिया विक्स के अंदर ड्रॉप आता है तो कहने का मतलब क्या है कि फियर के अंदर ड्रॉप आ गया है और अनसर्टेनिटी का जो माहौल है उसके अंदर ड्रॉप आ गया है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न, मेजर रीज़न ये है कि जो यूएस और ईरान के बीच में जो टेंशन्स चल रही थी वो टेंशन्स ईज आउट हो चुकी हैं और यहाँ पर वो लोग एक डील के पास, डील क्रैक करने के स्टेज पे आ चुके हैं। ऑलमोस्ट डील हो भी चुकी है, इलेक्ट्रॉनिकली साइंड हो चुकी है। बट 19 जून को वो लोग स्विट्ज़रलैंड में मिलके ये डील को लॉक कर देंगे। तो यहाँ पर मार्केट्स ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म के साथ देखा है और यहाँ पर काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर हम निफ्टी 50 को देखें तो आज के सेशन का जो निफ्टी का हाई है उसके ऊपर देखते हैं कि आज के सेशन का हाई क्या बना है। आज के सेशन में जो हाई बना है वो बना है 24,012 का। तो यहाँ पर जो हाई लगा है 24,000 का, जो एक राउंड नंबर था, उसको निफ्टी ने टैप कर दिया आज के सेशन में। 24,600 पर अगर हम देखें तो 24,600 पर क्या है? निफ्टी का 200 डे का मूविंग एवरेज है। ये हमें क्या बताता है कि पिछले 200 दिन का जो एवरेज प्राइस है वो कहाँ पर स्टैंड करता है। तो पिछले 200 दिन का एवरेज प्राइस क्या है? 24,600। तो जिस दिन निफ्टी 24,600 के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट करेगा उस दिन से हम ये कंसिडर करेंगे कि यहाँ पर मार्केट्स अब बुलिश हो चुकी हैं। तो निफ्टी 50 अभी भी टेक्निकली अगर हम बात करें तो बेरिश ही है, बट यहाँ पर हमें अच्छा फॉलो थ्रू मोमेंटम मिल चुका है और 23,800 का जो एक रेजिस्टेंस एरिया था इसके ऊपर आज की क्लोजिंग हमें मिली है। आज की क्लोजिंग हमें मिली है 23,850 के ऊपर। तो 23,800 अब क्या काम करेगा? सपोर्ट एरिया की तरह। और जब तक मार्केट 23,800 के ऊपर है यहाँ पर आप इसको ऊपर की साइड में ही जाता हुआ देखोगे। जब तक 23,800 के नीचे हमें डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग नहीं मिल रहा है तब तक हमें निफ्टी के अंदर अब सेलिंग के लिए प्लान नहीं करना है। हाँ, इंट्राडे में अगर आपको कोई सेल सेटअप मिलता है तो उसको आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखेंगे और समझेंगे कि पिछले कुछ सेशंस में किस तरीके से मार्केट्स ने बिहेव किया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फ्राइडे के सेशन में क्या हुआ था कि मार्केट ने 23,450 का जो हमने एक एरिया डिस्कस करके रखा हुआ था प्रीवियस वीडियोस के अंदर, उस एरिया को होल्ड किया। उसके बाद एक करेक्शन मिलता है प्रीवियस डे हाई के अराउंड निफ्टी सस्टेन करता है और सेकंड हाफ में काफ़ी सॉलिड मोमेंटम मिलता है जो निफ्टी को लेके जाता है ऑलमोस्ट 622 के एरियाज़ पे, 23,622। आज के सेशन में क्या होता है? सैटरडे संडे मार्केट्स ऑफ थी और यहाँ पर सैटरडे संडे को एक डील की बात हो जाती है कि डील हो चुकी है और यहाँ पर बस साइनिंग बाकी है। तो इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से मार्केट ने एब्जॉर्ब किया और यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा गैप अप देखने को मिला। ऑलमोस्ट 1.5% का यहाँ पर आज के सेशन में हमें गैप अप देखने को मिला। फिर जैसे ही गैप अप ओपन हुआ, अब यहाँ पर क्या होता है, जो लोग ओवरनाइट पोजीशंस कैरी कर रहे होते हैं वो लोग क्या करते हैं? अपनी पोजीशंस को क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर जो बाय करके गया है उसने जैसे ही मार्केट इतना बड़ा गैप अप खुलेगा तो वो अपने प्रॉफिट को बुक करेगा और बुक करने की वजह से यहाँ पर सेल आपको नज़र में आएगा। तो यहाँ पर मार्केट ने
डे एंड पे 23,800 का जो रेजिस्टेंस एरिया था उसको अप साइड से आके रीटेस्ट करा है। तो अब यहाँ पर 23,800 को मार्केट ने बना लिया है सपोर्ट। अब ये एरिया के ऊपर पॉजिटिविटी रहेगी। स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? स्ट्रैटेजी यहाँ पर यूज़ करनी है आपको बाय ऑन डिप्स की। अब यहाँ पर बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, और आने वाले सेशंस में कहाँ तक आप प्राइस को जाता हुआ देख सकते हो। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस का जोन क्या रहेगा? 24,000 का जो राउंड नंबर है। जैसे ही 24,000 के ऊपर मार्केट निकलना स्टार्ट करेगी तो यहाँ पे आपको फिर से एक बड़ा बाइंग मोमेंटम दिख सकता है, जो कि फर्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ पे 24,285 का। उसके बाद ये एरिया को भी अगर होल्ड कर पाता है तो अल्टीमेट टारगेट रहेगा 24,600 का। और डाउन साइड में अगर हम सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट तो बनता है 23,800 के राउंड नंबर पे, और 23,800 भी अगर डाउन साइड में ब्रेक हो जाता है तो 23,650 का जो नंबर है ये एक फाइनल सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो डाउन साइड में 23,650 और 23,800 है। अप साइड में 24,000 के निकलते ही हमें यहाँ पर 285 तक के टारगेट्स दिखेंगे, एंड देन अल्टीमेटली 24,600 तक निफ्टी जाता हुआ दिखेगा। ये तो हमने बात करी इंट्राडे टाइम फ्रेम पे। अब अगर हम इसका थोड़ा सा एक बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस करें तो वहाँ पर भी देख लेते हैं कि मार्केट्स कहाँ प्लेस्ड हैं और किस तरीके से आने वाले हफ्तों में आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर 24,733 ये एरिया के ऊपर जिस दिन हमें एक वीकली क्लोज मिल जाएगा उसके बाद निफ्टी के अंदर आपको अपसाइड का मोमेंटम दिखेगा, जो निफ्टी को लेके जाएगा ऑल टाइम हाइज तक, जो कि हैं 26,370 के एरियाज़। और जैसे ही ये एरिया के ऊपर क्लोजिंग मिलनी स्टार्ट होगी तो फिर आप निफ्टी को देख सकते हो 27,700 के नंबर तक भी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 27,700 या 29,300 तक निफ्टी जा सकता है? इसके लिए एक और चीज़ है जिसको आप सुन सकते हो, देख सकते हो, पढ़ सकते हो। उस पर ले चलता हूँ पहले आपको। यहाँ पर ट्विटर पे आप जाओगे, ट्विटर पे जाके यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स हैं जिन्होंने ये कहा है कि निफ्टी के अंदर अब आपको अपसाइड का मोमेंटम दिखेगा। और जो टारगेट दिए हैं ब्रोकरेज फर्म्स ने, ये मोनार्क नेटवर्क एक ब्रोकरेज फर्म है, उसने 28,000 का टारगेट दिया है कि निफ्टी जा सकता है 28,000 2026 के अंदर। तो यहाँ पर इन्होंने रीजंस क्या दिया इस चीज़ का कि भाई अर्निंग्स में जो रिकवरी है वो एक्सपेक्टेड है, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का और प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर का साइकिल एक आ सकता है, लोअर इंटरेस्ट रेट का एक एनवायरनमेंट है, डोमेस्टिक लिक्विडिटी जो है वो पावरफुल है। डोमेस्टिक लिक्विडिटी मतलब आप लोगों की जो SIPs हैं वो भी काफ़ी अच्छा बाइंग मोमेंटम लेके आ रही है। कुछ थीम्स भी यहाँ पर इन्होंने दिए हैं, और भी मल्टीपल ब्रोकरेज फर्म्स है यहाँ पर जाके। एक्सिस सिक्योरिटीज़ का अगर आप देखोगे टारगेट तो इन्होंने क्या दिया है, 28,100 का टारगेट दिया है दिसंबर तक। जेफरीज़ का क्या टारगेट है, 28,300 का टारगेट है। तो बहुत अलग अलग मार्केट एक्सपर्ट्स हैं और बहुत अलग अलग ब्रोकरेज फर्म्स हैं जिन्होंने अब बुलिश टारगेट देने शुरू कर दिए हैं। कुछ सेक्टर्स हैं जिन पे हमें नज़र बना के रखनी है। अगर आप ये वीडियो के नीचे कमेंट करोगे तो मैं इन सेक्टर्स के भी ऊपर अलग से वीडियोस बना सकता हूँ, इनकी जो स्टॉक्स हैं उनके बारे में डिटेल्स आपको दे सकता हूँ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, फाइनेंशियल सर्विसेज का सेक्टर है, कैपिटल गुड्स का है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के जो बेनिफिशरीज हो सकते हैं वो सेक्टर है, डोमेस्टिक ग्रोथ स्टोरीज जो हैं उनके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। तो अब आपको भी यहाँ पर ये बताना है, कमेंट में आपको बताना है कि आपको क्या लगता है 28,000 के टारगेट पे हम पहुँच सकते हैं बिफोर द एंड ऑफ 2026 या फिर नहीं। अब चलते हैं सेंसेक्स के ऊपर, सेंसेक्स को देख लेते हैं। सेंसेक्स के अंदर भी हम पहले 15 मिनट चार्ट को डिस्कस करेंगे जिससे हमें एरियाज ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिले। तो यहाँ पर इमीडिएट रेजिस्टेंस का एरिया कौन सा है सेंसेक्स के लिए, 76,800 का। जैसे ही ये एरिया को सेंसेक्स सबसाइड में ब्रेक करेगा तो आपको अगले टारगेट्स जो दिखेंगे वो 78,000 के राउंड नंबर तक दिखेंगे। यहाँ तक सेंसेक्स आपको जाता हुआ दिख सकता है। डाउन साइड में अगर एरिया ऑफ सपोर्ट की बात करें तो 76,000 का जो राउंड नंबर है ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट एरिया है फॉर सेंसेक्स। अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर है, 75,500 से लेके और आपका 76,000 तक। ये काफ़ी बढ़िया सपोर्ट एरिया है सेंसेक्स के लिए। अपसाइड बायस हमें कब तक बना के रखनी है, जब तक ये एरियाज़ होल्ड हो रहे हैं 75,500 से लेके और 76,000 तक के जो एरियाज़ है ये जब तक होल्ड हो रहे हैं तब तक हमें टारगेट्स अपसाइड के ही रखने हैं। अब बात करें अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे तो वहाँ पर देखते हैं कि सेंसेक्स क्या स्टोरी बता रहा है।
अब यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो एक मेजर एरिया ऑफ रेजिस्टेंस कौन सा दिखता है, 80,000 का राउंड नंबर, ठीक है। तो अगर इसका मतलब क्या है कि 76,000 के जो एरियाज़ हैं अगर ये होल्ड हो जाते हैं तो आपको सेंसेक्स कहाँ तक जाता हुआ दिखेगा, 80,000 तक जाता हुआ दिखेगा। और जैसे ही 80,000 के ऊपर सेंसेक्स स्टेबल होना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पर जो प्रीवियस ऑल टाइम हाइज हैं 86,000 के, ये हमारे लिए टारगेट बनेंगे। 86,000 के बाद कहाँ तक आपको सेंसेक्स जाता हुआ दिख सकता है, 90,000 से लेके और 95,000 के एरियाज़ तक, जो कि ऑल टाइम हाइज है, ठीक है। तो अगर निफ्टी जा रहा है 28,000 तो सेंसेक्स भी भाइयों जा रहा है 90,000। नेक्स्ट जो इंडेक्स है उसको देख लेते हैं, बैंक निफ्टी इंडेक्स है यहाँ पर। तो बैंक निफ्टी के पास जो वीकली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस जोन था वो था समवेयर अराउंड 57,000। अभी देखें तो वीकली कैंडल जो है वो 57,000 के ऊपर कंफर्टेबली बैठी हुई है। और अब 57,000 अगर डाउन साइड में सस्टेन कर जाता है तो यहाँ पर इमीडिएट टारगेट जो बैंक निफ्टी के लिए बनता है वो बनता है रेंज हाई का, जो कि है 62,000 का राउंड नंबर। तो 62,000 फर्स्ट टारगेट बनेगा। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें 57,000 से फॉर एग्जांपल हमारे लिए एंट्री पॉइंट है, तो डाउन साइड में 57,000 हमारा एंट्री प्राइस हो गया, टारगेट प्राइस हो गया 62,000। और स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 56,000 का जो राउंड नंबर है ये हमारे लिए एक स्टॉप लॉस का एरिया है। तो 57,000 हमारा एंट्री पॉइंट है, स्टॉप लॉस कहाँ पर है 56,000 पे, मतलब 1000 पॉइंट्स का यहाँ पर स्टॉप लॉस है वीकली बेसिस पे। और टारगेट कितना है यहाँ से 5,000 पॉइंट्स का। तो यहाँ पर 1:5 का एक ट्रेड मिलता है। बात करें अगर छोटे टाइम फ्रेम पे तो यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से बैंक निफ्टी प्लेस्ड है और क्या इसके लिए डाउन साइड में एरियाज ऑफ सपोर्ट है और क्या अपसाइड के टारगेट्स हैं। बहुत बड़ा फ्रेश बाइंग मोमेंटम हमें चाहिए, तो 57,800 का जो एरिया है इसके ऊपर बैंक निफ्टी को निकलना पड़ेगा, जिसके बाद फर्स्ट टारगेट जो बनेगा वो बनेगा 58,350 का, ठीक है। ये तो हो गई अपसाइड की बात। सपोर्ट एरिया की बात करें तो 56,800 के अराउंड काफ़ी बढ़िया सपोर्ट एरिया है। ये एरिया डाउन साइड में ब्रेक नहीं होना चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर हम एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पर 57,800 काफ़ी बढ़िया रेजिस्टेंस जोन है। और डाउन साइड में अप टू द एरियाज़ ऑफ 56,000, ये एरियाज़ तक भी अगर बैंक निफ्टी आ जाता है तब भी वो बुलिश ही रहेगा। बेरिश कब होगा, 56,000 के राउंड नंबर के नीचे जब क्लोज करना स्टार्ट करेगा उसके बाद ही बेरिश होगा। यहाँ पर अब नेक्स्ट जो चार्ट देखेंगे वो देखेंगे मिड सेलेक्ट इंडेक्स का। तो मिड सेलेक्ट इंडेक्स की बात कर लेते हैं, पहले बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। अब यहाँ पर वीकली बेसिस पे देखें तो मिड सेलेक्ट 14,426 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 14,770 के अराउंड एक रेजिस्टेंस जोन है। जैसे ही 14,770 के ऊपर मिड सेलेक्ट निकलना स्टार्ट करेगा, फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा 15,130 का, एंड देन अल्टीमेटली यहाँ पर 16,500 तक के टारगेट्स दिखते हैं। डाउन साइड में एरिया ऑफ सपोर्ट की बात करें तो 14,000 का जो राउंड नंबर है वो काफ़ी डिसेंट सपोर्ट है यहाँ पर मिड सेलेक्ट इंडेक्स के लिए। अब देख लेते हैं इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ सपोर्ट कहाँ पर दिखता है 14,112 के अराउंड। उसके बाद 14,250 का एरिया काफ़ी बढ़िया सपोर्ट है। तो डाउन साइड में 14,250 से लेके 14,112 तक एक अच्छा सपोर्ट जोन है। अप साइड में रेजिस्टेंस की बात करें तो 14,534 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है। जैसे ही इसके ऊपर मिड सेलेक्ट निकलना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पर 14,800 तक का यहाँ पर आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है मिड सेलेक्ट इंडेक्स के अंदर। बट ये सब हो जाए उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो मार्केट के अंदर अभी सेंटीमेंट है वो इंटैक्ट रहे, इंडिया विक्स डाउन साइड में ही रहे और सारी चीज़ें जिस तरीके से चल रही हैं उसी तरीके से चलती रहे। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।